है, क्या चल रहा है भैया? अब देखिए यहाँ पे कौन जीतता है। जिताएंगे किसको? क्योंकि बता तो रहे हैं गर्मी सर्दी भाव निकालने वाले बात भी आ गए हैं। अब ये है भाजपा ही है आगे। भाजपा आएंगे यानी कि बाबा को वापिस चाहते हैं जी। किस मुद्दे पे लाना चाहते हैं उनको? काम करा उन्होंने अपना, जो है सब पब्लिक को दिया। क्या क्या दिया है? राशन दिया है, यही सब। राशन तो अभी अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 5 साल राशन मुफ्त मिलेंगे और घी भी मिलेंगे साथ में। देखिए क्या होता है, तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। तो 10 मार्च को क्या सुनाएंगे किसको? अब क्या बताया, जब ये मन में रखे हैं कुछ बात थोड़ा क्लियर नहीं बताना चाहते, आप बताइए भैया। मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव सपा में आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए अखिलेश यादव? क्योंकि बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, यादव है, लेकिन ये बताओ मुद्दे में बात होना चाहिए। यादव है, तिवारी है, उससे क्या मतलब होता उससे है? कोई मतलब नहीं होता लेकिन है। यूपी का तो जाति धर्म में आके अटक नहीं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। 5 साल उनको देखा, 5 साल अखिलेश को देखेंगे। पहले भी तो देखे थे ना, कह रहे हैं कि देखा अखिलेश के टाइम में गुंडागर्दी है, माफिया राज होते हैं। गुंडागर्दी है सभी पार्टियों में, भाजपा में भी गुंडागर्दी है। अभी आपका उन्नाव वाला केस हुआ, विधायक जी ने किया, तो इस तरीके से केस तो बहुत हुए हैं। तो भाजपा में गुंडागर्दी अखिलेश यादव को जिताने वाले हैं? इस मुद्दे में जिताना चाहते हैं कि गाँव का किसान उनसे परेशान है, भाजपा से। किसानों के जी, किसानों का मुद्दा है और बाकी जो है विकास का भी मुद्दा है। विकास भैया क्या कहेंगे, किसको जिताएंगे यूपी में? यूपी में आप भैया जी क्या करने वाले हैं? जब फैसला क्या होगा? अब फैसला तो वही होगा जो सबका होगा, मेरा होगा। गर्मी उतारने कहीं सर्दी उतारे। आप कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में चुनाव हो चुके हैं, अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका ठंडा पड़ गया है, कार्यकर्ता ठंडा हो गया है, भाप निकालने की बात कह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे। अब वो बाबा कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, वो कह रहे हैं ना अखिलेश गर्मी उतार देंगे। लेकिन ये सब मुद्दा है क्या? मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो उन्हीं का मुद्दा है, वही एक ही मुद्दा है कि मैंने देखो इन्हें राम मंदिर बनवा दिया और ये सब करवा दिया, तो आदमी इनकी तरफ ज्यादा झुकाव किए है। अच्छा। हम भी उसी तरफ। आपके मन में कौन है? हमारी मन में है वही सब भाजपा है। अच्छा, भाजपा ही है, राम मंदिर की वजह से नहीं, और सारे विकास और क्या विकास उन्होंने किए? विकास बहुत सारे विकास किए हैं, हाईवे बनवा दिए हैं और सारा बहुत सारा काम किया है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया हो, काम किया है। काम किया है, कह रहे हैं कि काम हुआ है। सर, आपको क्या लगता है कि यूपी में योगी सरकार ने काम किया है? क्या वापिस हो जाएंगे अखिलेश यादव जिस तरह की दावा ठोक रहे थे, वो वापिस होंगे? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे, किस मुद्दे पे लाएंगे? उनके कार्यकाल में विकास रहा, योगी जी के काम गिना दीजिए। कह रहे विकास हुआ है, राशन मुफ्त दिए हैं, महिलाओं के लिए सिलेंडर दिया है, शौचालय दिया है, घर दिया है, महिला सुरक्षा दिया। कह रहे सुरक्षा सबसे पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गए, वो कह रहे हैं। शिक्षा किस स्तर पे चली गई ये भी तो देखिए। हाँ, और शिक्षा है तो रोजगार तो आदमी अपने आप पालेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा होगा तो रोजगार अपने आप ही पालेगा। लेकिन अभी तो सरकार कह रहे हैं कि शिक्षित ज्यादा काबिल ही नहीं है, इसीलिए शायद नौकरी नहीं मिल रही। देखिए, सरकार की अपनी अपनी मानसिकता है। लोगों को रोजगार में इतना स्तर नीचे चला गया है क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट आदमी हैं, और जहाँ शिक्षा होगी वहाँ विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये शिक्षा की बात तो हो ही नहीं रही। कोई कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, कोई कहते हैं कि ठंडा पड़ गया है, कोई कहते हैं सर्दी उतार देंगे। ये अलग अलग कई जाली का टोपी की बात करते हो तो चलो पुरानी बात हो गई, लेकिन 80-90 की बात करते हैं, कभी 90-10 की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं। ये सब बातें ये उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। मान लीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये योगी जी हैं, ये उनकी अपनी वास्तविकता है। मगर हकीकत ये है कि जिस स्तर पे देश जा रहा है बिल्कुल नीचे चला गया है। अभी कोरोना काल पे आपने खुद ही देखा होगा कि क्या पोजीशन थी भारत की। लोगों की लाश गंगा में बैरी नोच के कुत्ते खा रहे हैं। इस पे सरकार ने राशन से जिंदगी थोड़ी नहीं चले। जो आदमी पूरे जीवन भर खा सकता है तो वो 5 साल में क्या राशन से उसका पूर्ण हो जाएगा। तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं ना कि अगर मैं आऊंगा तो मैं 5 साल तक मुफ्त दूंगा, घी भी देंगे। वो भी तो कह रहे हैं, लालच तो भी तो ये तो एक अलग चीज हो गई कि वो कह रहे हैं कि हम भी देंगे, ये वो कह रहे हैं वो सरकार। मगर सबसे मेन चीज रोजगार कौन दे रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार दें, रोजगार पे सारा विकास होगा। आदमी जब काम करेगा तो हमें 5 किलो राशन में उसका पेट नहीं भरेगा, वो अपने घर में खुद ही सक्षम हो जाएगा। बहुत सारी खर्चा होता है, सिर्फ राशन के साथ साथ बहुत सारी खर्चा होता है। क्या बोले? मैं कह रही हूँ उसके साथ साथ तो और भी बहुत कुछ खर्चा होते हैं। बिल्कुल है। देखिए, लेडीजों की सुरक्षा 10-90 माननीय अखिलेश जी, डिम्पल यादव जी ने बनाया।
और महिलाओं को विधवा पेंशन दी, पेंशन जो और लोगों का अब की बार भी उनके एजेंडे में यही चीज़ें, मेट्रो ला के कानपुर में दी। मेट्रो का तो उद्घाटन तो मोदी जी ने आके किए है ना, तो इससे पहले तो उद्घाटन तो अखिलेश जी कर गए थे। आपको लेकिन ये लोग तो बता रहे हैं कि इन्होंने किया है, इन्होंने। अब सरकार जिसकी होगी तो नॉमिनीज तो वही चलाएंगे ना अपना, तो ये अच्छा। चीज होती है। आपका कहने का मतलब है साइकिल चलेगी। भाई आप लोग क्या कहेंगे, साइकिल चलेगी इस बार या कमल खिलेगा? बिल्कुल चलेगी, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। कह रहे कि साइकिल का हवा निकल गया, रफ्तार कम हो गए। कैसे कहने से क्या होता, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। किस मुद्दे पे साइकिल को लाने वाले? सारे मुद्दों पे। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बताइए। मुद्दा तो बीजेपी के पास भी कुछ नहीं है। भगवान तो नेताओं के लिए सब भगवान है। मुद्दा तो बीजेपी के पास भी कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है। जनता का क्या मुद्दा है? जनता का मुद्दा है बस साइकिल आएगी। बस मुद्दा यही है। आप जी बताइए क्या करने वाले हैं? क्या करने हैं? 9-10 मार्च को तो रिजल्ट है, तो अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, कानपुर में होने वाले हैं, तो क्या कहे, फैसला किसकी तरफ होगा? फैसला तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन जनता के मन में कुछ तो होगा ना। जी, बिल्कुल कि जनता के जनता मन में। ही उनका विधाता है, वही लोग करने वाले हैं, किसको सिंहासन देने वाले हैं। जी मेरे विचार से दावा दोनों का मजबूत है। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि दावा सबसे ज्यादा किसका आपके मन में कौन है कि मुद्दे पे वोट होंगे, या जैसे 80-20 की बात कह रहे हैं, गर्मी की बात कह रहे हैं, ये सब मुद्दा है, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इस सब में? जी बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी चीजों पे मुद्दा है, सभी विषयों पे मुद्दा लेकिन है। बात कौन कर रहे है इस मुद्दे पे? कौन जी सरकार करेगी बात। करेगी? जी बिल्कुल। अच्छा करेगी। अभी तक सरकार ने बात किया है क्या भैया? सरकार, मौजूदा सरकार ने बात की है शिक्षा पे, रोजगार पे कुछ बात की है? मोदी ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, किराया तक नहीं माफ किया, बच्चों की फीस भी नहीं माफ की। भैया राशन दे दिया, वैक्सीन दे दी, इलाज दे दिया, और क्या देगा भैया? राशन से क्या होता है? राशन से क्या पेट भर जाता है? और भी खर्चे हैं। वो नहीं देते थे, फिर हाँ, बोलते ना स्कूल फीस शौचालय माफ की। दे दिया, घर बना के दे रहे हो। कहाँ क्या शौचालय चाहिए मिले? भैया? कुछ नहीं मिला है। हाँ? सरकार तो कह रहे हैं ना कि शौचालय दिए हैं। मोदी अखिलेश की आएगी सरकार इस बार में। अच्छा साइकिल है, साइकिल को ही चलाने वाले? हाँ, फूल क्या करने वाले? कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आया अभी तक, ना आएगा। अगर मोदी रहा तो देश सुरक्षित है, नहीं तो ये साइकिल वाइकिल कुछ नहीं किस चलेगी। मुद्दे पे सुरक्षित लग रहे हैं? देश का विकास देखिएगा, सड़कों को देखिएगा, शिक्षा को देखिए, उज्ज्वला देखिए, मैं कितने गिनाऊं। लेकिन उज्ज्वला योजना से सिलेंडर तो मुफ्त में बांट रहे हैं, लेकिन ये है कि ऐसा है। सिलेंडर का रेट तो बहुत महंगा हो मैडम गया ये ना। बात थोड़ी है कि हम किराए घर में रहे तो मकान का किराया मोदी देगा, कुछ हम भी तो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। नहीं, मकान किराए का बात नहीं कह रहे, कि कुछ जो बुनियादी जो जरूरत है सरकार। शिक्षा में देखिए, गुंडागर्दी देखिए कानपुर की कितनी है कि नहीं है? पहले से कम है कि नहीं है? अच्छा कुछ भी अभी, यानी कि आपका कहने का मतलब सब कुछ ठीक है। परसेंटेज बहुत ज्यादा डाउन है। हाँ, लेकिन एनसीआरबी का रिपोर्ट तो कुछ अलग कह रहे हैं। एनसीआर की रिपोर्ट हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। आपकी व्यक्तिगत जी विचारधारा पर जो देखने में आता है वो मेरी विचारधारा है, जो प्रेजेंट में दिखता है। तो आपका कहने का मतलब है देश सुरक्षित है, लेकिन अभी जो घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, बैंक घोटाला अभी जो सामने आया है, उसके लिए क्या कहेंगे? 17,000 करोड़ से बड़ा तो नहीं हुआ जो 23,000 करोड़ से ये ज्यादा 23,000 की 17,000 की 21 घोटाले हुए हैं कांग्रेस राज्य में। अच्छा, लेकिन ये सरकार तो बोल रहे थे ना ये बेटर है, सबसे बेटर है, बेहतर है, ईमानदार मैं है। हिंदुस्तान टाइम्स में ही लिखता हूँ। दिल्ली में मैं आ रहा हूँ, कहीं शादी में आया हूँ। घोटालों को मारो मेरे को मत बताएं, मैं भी आर्गुमेंट करने लगूंगा तो फिर गलत बात होगी, क्योंकि आप भी यहाँ ले रहे इंटरव्यू। बोले सर, बोले। ऐसा है, भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, पर यहाँ मोदी ही आए, कहीं उल्टा लोग लटक जाएं। अच्छा कुछ भी हो जाए, हाँ। लेकिन लाएंगे उन्हीं को। हम लाएंगे नहीं, जनता लाएगी। जनता लाएगी? जी, हमारा तो वोट ही नहीं है। अच्छा, वोट नहीं है आपका? हाँ। लेकिन आप कह रहे जनता जो लाएगी। सर्वे बता रहा। अच्छा, आप पूछ लेते, बताइए भैया क्या हम बता तो चुके, आपका बताएं। अच्छा, आपसे बात हो गई है? हाँ सर बताइए, क्या कह रहे कि आएंगे तो वही मोदी आएंगे? देखिए हम तो एमपी के रहने वाले हैं, ये हाँ। यूपी के है ही नहीं। यूपी की नहीं है? नहीं, हम तो बाहर। लेकिन ये बताओ भैया, यूपी में आना जाना लगे रहते हैं, क्या लगता है किसका सरकार बनने वाले? सरकार हमारे हिसाब से योगी का ही सरकार है। योगी का ही बनेगा। आप भैया क्या बोले? क्या बोले? इतना कुछ सुन लिया, कह रहे क्या बोले? सरकार किसका बनेंगे? मुद्दे पे बात कौन कह रहे हैं? गर्मी की बात कहते हैं, अभी तो कह रहे भाप भी निकल जाएंगे, और कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ठंडा हो गए हैं। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक्चुअली में बात तो यही है। बात सोचे तो कोई भी सरकार बने क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही चल रहा है सब। सरकार हम
किस लिए बनाते हैं जब ये इंडियन सिस्टम ही ऐसा है, क्या किया जाए। अच्छा हाँ, ये ऐसा कल्चर है कि पूरे 5 साल चुनाव होते रहते हैं, आदमी चुनाव में व्यस्त है। लोग बाहर देखिए, अदर कंट्रीज में एक बार चुनाव हो गया फुर्सत। ऐसा नहीं है कि पूरा 5 साल, हर साल किसी ना, कभी मेयर का, कभी प्रधान का, कभी जिला पंचायत सदस्य, कभी विधान परिषद, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप परेशान है ये सारी चीजों से? और क्या, बिल्कुल परेशान है क्या सब होना लोग। चाहिए? एक देश एक चुनाव, एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है, एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल। तो आप किसको जिताएंगे? मैं तो वोट डालूंगा बीजेपी को। अच्छा, हम बातों से लगी गया है कि आप बीजेपी को, आप तो फुल पहन के आए हैं, पूरा कार्यक्रम लग रहे हैं। मोदी को दुनिया में डालते हाँ। चीज़ बता देता है। अच्छा, क्या किया आपके लिए? बहुत किया है उसने, वो तो बता 2 महीना राशन फ्री दे रहा है। राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन महंगा भी तो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश को किस मुद्दे पे लाने वाले? अरे मैडम, अनाज हो ही नहीं पा रहा किसानों का। 100 खेत में जानवर घुसे हुए हैं, कब तक रखाएं उनको? पूरी जिंदगी तो अनाज ही रखाते रहे क्या? और कराया क्या है योगी जी ने? कह रहे कमाल की यूपी बना दिया है, कह रहे कि सुरक्षा दिया है, सुरक्षा को लेके ये लोग बहुत ज्यादा दावा ठोक रहे कि सुरक्षित बहुत किया है यूपी को। कह रहे सबसे मेन तो सुरक्षा दिया है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया है। अरे मैडम, उसमें वो देख लीजिए ना, उठा के पेपर देखिए, उठा के क्या रक्षा दिया है। जो बेरोजगारी 2% थी वो 4% पहुँच गई। जो यहाँ पे पहले क्राइम 2% थे वो 10% पहुँच गए। क्या योगी जी ने किया है? बहुत किया है मोदी जी। लेकिन अभी जो बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं उन्हीं का ही सरकार बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार मैडम, सरकार बनाना हम लोगों के हाथ में है, ठीक है। अब वोट करेंगे, अब सरकार किसकी बनती है वो तो जनता है। युवा किस मुद्दे पे वोट करेंगे? युवा तो रोजगार के मुद्दे पे रोजगार के मुद्दे पे वोट करने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन जमीन पे रोजगार है, लेकिन रोजगार की बात तो कोई नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं रोजगार का? लेकिन कोई अखिलेश वैकेंसी नहीं आई, हम लोग बेकार बैठे। सरकार कह रही है कि रोजगार तो दिए। कहाँ दिए जो रोजगार? आप बताइए कहाँ मैडम दिए रोजगार? आपको भी सरकारी नौकरी मिल गई है? अरे मुझे कहाँ भाई मिल जाए, मैं इधर क्यों आया आप लोगों के पास? नहीं, आपको लग रहा है सरकार कह रही है, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ। सरकार तो बहुत कुछ कह रही। सरकार तो कह रही घर घर शौचालय बनवा आप तो कह रहे हैं उन्हीं का ही सरकार बनाएंगे। क्या करे? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हीं की सरकार। अब ये इनकी थिंकिंग है मैडम। आप क्यों बनाना चाहते हो समाजवादी? मेरे लिए बेस्ट है वो, युवाओं के लिए बेस्ट है उनकी टाइमिंग में। बिल्कुल, युवाओं के लिए बेस्ट है वो। युवाओं के लिए बेस्ट। हाँ, योगी जी को कुताते नहीं, वो क्या करेंगे? सर, आपका क्या मुद्दा है? भाई हमारा कोई मुद्दा नहीं, रोजगार मेन मुद्दा है। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। मैं भी बहुत बड़ा हिंदू हूँ, मैं भी क्षत्रिय आदमी हूँ। हमारे पूर्वज रजवाड़े खानदान से हुआ करते थे, मगर मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। मुझे रोजगार एजुकेशन यही एक मुद्दा है बस। अच्छा, आप सर? मैं 84 में। अच्छा, ये बताइए आप किस मुद्दे पे जिताने वाले हैं? हम किसी मुद्दे में किसी जिताने वाले नहीं हैं। चले देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोगों से हम लोग ने बातचीत करी, आपने देखा मिलता जुलता जो राय है उन्होंने बताया है। देखने वाली बात यह है क्या मुद्दे पे वोट होगा या इस बार फिर से हिंदू मुसलमान की कार्ड जिता देंगे, ये तो देखने वाली बात है। ये वक्त बताएंगे, 10 मार्च के दिन चुनाव का रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा जनता की अदालत में क्या फैसला सुनाते। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।